स्ट्रक्चर बनाने की इंस्ट्रक्शंस हमें मिल चुके हैं। तो अगर आप अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बाकी को मत छेड़िए। अब यहां पर आपका पहले से क्या था, पाई बॉन्ड, एज इट इज रहने दीजिए। यहां पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। फिर से देखो, गौर से देखोगे तो ये आपका क्या है, पाई बॉन्ड, और उससे नेक्स्ट पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो फिर से रेजोनेंस होगा, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। बताइए, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के डायरेक्शंस हमें मिल चुके हैं कि यहां पर हमें क्या बना देना है, डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या बना देना है बच्चे, नेगेटिव चार्ज। बताइए, फिर से रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा, जी हाँ। बताइए, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने। बताइए, नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड या डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज, कितना घूम के आया बताइए, इस कार्बन से इस पर गया, इस कार्बन से इस पर। तो जब चार्ज को एक से ज्यादा एटम शेयर करने लग रहे हैं मतलब वो डीलोकेलाइज्ड है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो ये आपके सामने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई हैं, कितनी बनी है, 5। क्लियर। तो जब तक नेगेटिव वापस ना आए घुमाते रहो उसको, क्या दिक्कत की बात है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि आपसे यहां पर क्वेश्चन की जा सकती है, भाई कितने पी ऑर्बिटल हैं पैरेलल, और अगर अपन बात करें तो जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर मौजूद है। तो इसी वाले कार्बन आयन में हम बात कर लेते हैं, बेंजाइल कार्बन आयन में आप मुझे बता दो कितने डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखो कितने डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड तो यहां बना हुआ है, आप बताइए दूसरा पाई बॉन्ड यहां बना हुआ है, तीसरा पाई बॉन्ड यहां बना हुआ है। क्लियर। और अगर अपन बात करें तो आप बताओ नेगेटिव चार्ज को आप कहां मान रहे हैं, नेगेटिव चार्ज किस में प्रेजेंट है, लोन पेयर किस में है, हाइब्रिड में कि पी में, पी ऑर्बिटल। चलो ये तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसके अंदर नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड, नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा सबसे पहले बताओ यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, सही बात है। यहां पर कितने हैं, 2, 4। यहां पर कितने हैं, 2, 6, 6 में किसी को डाउट। इस पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 है भाई, कितने हैं, 2। तो 6 + 2 = 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड हैं इसमें। कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आपका लोन पेयर मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता तो कितना था, 1। अब कितने हैं इसमें, 2। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो पी में है वो पाई है, और जो पी कॉन्जुकेशन में है वो डिलोकलाइज्ड है। तो क्या ये पी कॉन्जुकेशन में है, जी हाँ। तो इसमें जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिलोकलाइज्ड हो गए हैं। क्या ये बातें सभी को क्लियर हुई। जल्दी से इसको सुलटाएंगे और अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जो कि आप घर से करेंगे। इसके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करनी है, और जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस इसकी कर चुके हैं। पेन नहीं चलाओगे किसी भी सब्जेक्ट को नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखना इस बात का। मैंने कल भी कहा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखो।
ये आपको जुगाड़ भी बता दिया है नेगेटिव को रेजोनेंस करने का। जब भी नेगेटिव रेजोनेंस करेगा तो कैसे होगा रेजोनेंस? नेगेटिव चार्ज विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी बात है। तो आपका नेगेटिव तो पाई बन जाएगा और पाई नेगेटिव बन जाएगा। 2-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। तो नेक्स्ट, और अगर अपन बात करना चाहे पाई पी कॉन्जुकेशन में, लास्ट हमारे सामने रहेगा पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। हालांकि ऑलरेडी आ चुका है पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन कॉन्जुकेशन। पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन conjugation. Pi bond and lone pair in conjugation. Pi bond and lone pair in conjugation. पहले वाले में भी लोन पेयर ही था, पर लोन पेयर के साथ साथ उस पर कैसा चार्ज था? नेगेटिव। लोन पेयर दो तरीके से आ सकता है, एक नेगेटिव चार्ज के साथ, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कार्बन पर लोन पेयर है पर साथ में कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो हमने नेगेटिव के तरीके से समझाया है इसको। आपका लोन पेयर ऐसा भी आ सकता है जब एटम पर कोई चार्ज ना हो, हालांकि लोन पेयर मौजूद रहेगा। क्लियर? तो फिर से यहां पर लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड की बातें होंगी। देखिए, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रेंथ को पहचानने में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, रिएक्शंस में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे पार्ट जो आप पढ़ रहे हैं जीओसी के अंदर, ये सब आगे इस्तेमाल में आएंगे। यहां पर आप कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन कॉन्जुकेशन। आप बताइए, जो लोन पेयर कॉन्जुकेशन में है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? जो लोन पेयर कॉन्जुकेशन में है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? पक्का? और कैसे पहचानोगे डायरेक्ट कि कोई लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? आइए, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं और आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, बताइए इसका क्या ख्याल आता है आपका, लोकलाइज या डीलोकलाइज्ड? कैसा है ये? डीलोकलाइज्ड। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, कहीं कोई दिक्कत? आप बताओ, ये डीलोकलाइज्ड है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पी में होगा कि आपके हाइब्रिड में होगा? एग्जैक्टली सही जवाब आपने दिया है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों के सामने एक और एग्जाम्पल बच्चे रख दिया जाए कुछ इस तरीके से, सोच समझकर जवाब देना है। एक और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख दिया गया है, ये वाला। बताइए, इसके में नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड। कैसे बोल रहे हो? ये क्या है आपका? और पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? तो लोकलाइज्ड कैसे हो सकता है भाई? कैसा लोन पेयर है ये? डी लोकलाइज्ड। सही बात है कि नहीं है? कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, स्टेरिक नंबर कितने सिग्मा बना रखे हैं? 3। लोन पेयर काउंट मत करना, लोन पेयर हम लोकलाइज्ड देखते हैं, पर ये कैसा है? तो यहां पर आप लोगों के सामने 0 लोन पेयर, मतलब स्टेरिक नंबर 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो आप बता सकते हैं ये लोन पेयर राइट नाउ किस में प्रेजेंट है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में या पी ऑर्बिटल में? एग्जैक्टली, दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। ये बातें हमें चमकनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें तो किस प्रकार की बातें हमारे सामने आ सकती है? ये हमारे सामने दिया गया है पायरिडीन। क्या दिया गया है? इसको हम बोलते हैं पाइरोल। क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं पाइरोल, और इसको हम बोलते हैं पायरिडीन। तो जो नाम आप शुरुआत में रटने की कोशिश करते हैं वो धीरे धीरे आपको क्लियर होते जाएंगे। पायरिडीन। नाइट्रोजन पर क्या मौजूद है यहां पर बताइए? लोन पेयर। अब हमें बताना है ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है या फिर ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है? लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? देखिए, जिन लोगों ने ये आंसर दिया है ना, ये अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर दिया है, उन्होंने अभी दिमाग नहीं चलाया। दोस्तों वापस आइए, आपकी दिक्कत क्या है ध्यान से सुनिए। जब मैंने आपको समझाया क्या लोकलाइज्ड और, यहां ये है रियलिटी। ये क्या है?
अगर कोई लोन पेयर किस में है तो क्या किस में होगा, और वो कैसा कहलाएगा? दिस इज द रियलिटी कि लोन पेयर कॉन्जुकेशन में है या नहीं है, ये चेक करना होता है। लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर बाद आपको क्या दिया? जुगाड़। कहां पर गए? डिलीट हो गया ना। जो जुगाड़ में मैंने आपको क्या बताया? लोन पेयर नेक्स्ट टू द पाई बॉन्ड, वो जुगाड़ था, वो हकीकत। और 99% जनता ऐसे ही पहचानती है लोन पेयर को कि पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर तो डिलोकेलाइज्ड। आइए वो यहां पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। क्या ये आप लोगों के सामने पाई बॉन्ड है? और क्या ये पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर है? तो बताइए उस जुगाड़ के हिसाब से तो ये कैसा होना चाहिए था? लेकिन आप तो जवाब दे रहे हैं लोकेलाइज्ड। क्या जवाब दे रहे हैं आप? लोकेलाइज्ड। प्लीज अब नया जुगाड़ मत दीजिए कि पाई बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, रेडिकल लोकेलाइज्ड होता है। दो कोड़ी की बात है ये। अगर कोई बोल रहा है ऐसी बातें तो वास्तव में उसके सब्जेक्ट का कोई लेवल नहीं है, कोई लेवल नहीं है। और जो ये बोलते हैं कि डबल बॉन्ड पर नेगेटिव आ जाए, डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव आ जाए, लोकलाइज हो जाता है, भाई उसका तो लेवल एनसीईआरटी तक का भी नहीं है। किसका? एनसीईआरटी तक का भी नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग +1 एनसीईआरटी CO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता है। किसकी? बताओ ये लोन पेयर किस पर है? डबल बॉन्ड पर। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। डबल बॉन्ड पर ही है वो लोन पेयर। तो ये तो वो जैसे एक तो एमबीबीएस डॉक्टर होता है, एक गांव में झोला छाप होता है। तो जो डबल बॉन्ड पर लोन पेयर लोकलाइज्ड बोलते हैं, पॉजिटिव लोकलाइज्ड बोलते हैं, वो झोला छाप है, वो एनसीईआरटी तक भी नहीं पहुंचे हैं, वो वीडियो लेक्चर देख देख कर चले हैं। आप जानते हैं क्योंकि बच्चों को बताने के लिए हम कई बार ट्रिक्स देते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले ट्रिक दी, वो रायते की तरह फैल गई कि साहब पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर था, और आपके हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए था? डिलोकलाइज। पर आपने क्या लिख दिया? लोकलाइज्ड। अब रियल कॉन्सेप्ट पर आना पड़ेगा कि कॉन्जुकेशन में है या, मुझे कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, रटने की जरूरत नहीं है। आइए पहले और कुछ थोड़ी बातें कर ले। मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए। अब हमारे सामने ये है और इसमें देखो ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। अब देखो पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? लोन। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन कितने हैं? क्या दोनों डिलोकलाइज हो जाएंगे या एक लोकलाइज और एक डिलोकलाइज हो जाएगा? तो कौन सा लोकलाइज और कौन सा डिलोकलाइज होगा? ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर किसी एटम पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी एटम पर कितने लोन पेयर हैं? 2। तो उनमें से एक तो क्या रहेगा? लोकलाइज्ड, और एक क्या रहेगा? अगर आपने इसको क्या लिख दिया है? डीलोकलाइज्ड, तो ये वाला क्या रहेगा? लोकलाइज्ड। मतलब उनमें से एक लोकलाइज्ड और एक डीलोकलाइज्ड। समझ गया सर मैं क्या? रिंग के अंदर वाला डीलोकलाइज्ड और रिंग के बाहर वाला, मैंने ये नहीं बोला है, उनमें से कोई भी एक। मान लीजिए यही अगर मैं ऐसे लिख देता, ये आप शॉर्ट ट्रिक बनाते हो ना, यही तो निपटाती है आपको सब्जेक्ट के अंदर। अगर मैं चाहता तो यहां पर क्या लिख सकता था? डीलोकलाइज्ड को डीएल लिख दूं और लोकलाइज्ड को एल से लिख दूं। तो ये लो, पहले मैं इसको क्या बोल रहा था? डीलोकलाइज्ड, अब क्या बोलने लगे इसको? कुल मिलाकर एक लोकलाइज्ड और एक डीलोकलाइज्ड रहेगा। सर अब हमारे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं और उनका आपको क्लियर कट जवाब देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, ये लोकलाइज्ड क्यों है? दूसरा क्वेश्चन अभी जो हमारे दिमाग में आ रहा है कि जब दो हैं तो ये दोनों रेजोनेंस क्यों नहीं कर सकते? दोनों डिलोकलाइज क्यों नहीं कर सकते? बच्चा अपना ही अलग कॉन्सेप्ट ले आता है। अरे पाई बॉन्ड तो एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। उधर नहीं दिख रहा तेरे को पाई बॉन्ड? ये रहा देख, ये रहा। एक इधर कर ले और एक, लेकिन करेगा एक ही। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें फिर से बेसिक्स पर उतरना पड़ेगा और बेसिक ही सब्जेक्ट को सुधारते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं हम वन बाय वन किस प्रकार की बातें की जा सकती है। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। सबसे पहले बताओ किस पर समझे? पायरिडीन पर समझे? चलिए पायरिडीन का हम ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑर्बिटल डायग्राम। कितने की रिंग है बताइए? 6 की। इस प्रकार से आपका पायरिडीन होता है। सभी लोग यहां पर ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। यहां पर क्वेश्चनिंग आपसे 101% होगी। किस तरीके की होगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। आइए
क्या बना हुआ है यहां पर? पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। बताइए पाई बॉन्ड किससे बनेगा? आप ही बताओ। पाई बॉन्ड बनेगा पैरेलल पी, कौन से पी मान ले? पी वाई मान ले। अगर ये पी वाई है तो ये भी, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बताइए, फिर से क्या बना हुआ है? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड किससे बनेगा बताओ? पैरेलल पी ऑर्बिटल से। तो ये भी मान लेता हूं पी वाई, और ये भी, क्योंकि पैरेलल होना है तो कॉन्जुगेशन हो जाएगी। कॉन्जुगेशन किसी को बुरी नहीं लगती है। नेक्स्ट बताइए, एक और पाई बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर भी आपके सामने क्या है? पी वाई, और यहां पर भी क्या है? पी वाई। ये कहानी है आपके मॉलिक्यूल की। ऑलरेडी ये पाई बॉन्ड बन चुके हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर मैं पी की बात करना चाहूं, किसकी बात करना चाहूं? पी। तो पी आपका एक सब सेल होता है। क्या होता है? सब सेल। और इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, और एक पी जेड होता है। सही बात है कि नहीं है? वैलेंस सेल में पी सब सेल कितनी होती है? जूते से मारूंगा, कुछ भी बोलते रहते हो। अगर हम बात करना चाहें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे 1s, फिर क्या लिखोगे? 2s 2p, फिर क्या लिखोगे? 3s 3p एंड 3d, और आप इसी प्रकार से चलते रहोगे। तो आप बताइए, इसमें वैलेंस सेल में पी सब सेल कितनी है? एक। पी सब सेल एक। उस इधर भी पी सब सेल कितनी है? एस सब सेल भी कितनी है? तो पी सब सेल एक ही होगी। क्लियर? एक ही पी सब सेल आपके सामने रहेगी। और पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे आपके? तीन। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो आप बताइए, किसी भी एटम के वैलेंस सेल में पी सब सेल कितनी होती है? एक होती है। और एक पी सब सेल है, और पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तीन। पी एक्स, पी वाई। तो किसी भी एटम के वैलेंस सेल में पी एक्स ऑर्बिटल कितने होंगे? एक। पी वाई कितना होगा? पी जेड कितना होगा? क्लियर है कि नहीं है? आ गया आपको समझ में? क्या समझ में आ गया सर? अरे आप जरा दिमाग पर जोर डालिए। नाइट्रोजन पर ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन पर पी वाई कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? और उससे तो उसने क्या बना रखा है? पाई बॉन्ड। क्या बना रखा है? तो बताइए, लोन पेयर कॉन्जुकेशन में आ सकता है क्या? लोन पेयर की एकदम, मतलब दिल की ख्वाहिश है कि वो कॉन्जुकेशन में आए, पर ये चाह कर भी क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि नाइट्रोजन पर पी वाई कितना है? एक है। और वो ऑलरेडी इस्तेमाल में लिया जा चुका है। क्या बनाने के? आपके पाई बॉन्ड बनाने के। तो अब लोन पेयर आपका पी वाई में नहीं आ सकता। हाँ, पी में आ सकता है, पी एक्स में आ जाए, पी जेड में आ जाए, पर पी एक्स और पी जेड बाकी के पी वाई के पैरेलल नहीं है। आकर भी उसको कॉन्जुकेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। अब बताइए, अब ये बातें शायद आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएं। यहां पर क्या आपका लोन पेयर चाहकर भी कॉन्जुकेशन में आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर लोन पेयर नॉट इन कॉन्जुकेशन, तो फिर किस में होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और क्या कहलाएगा? लोकलाइज्ड। जो ये बताया ना, ये रियलिटी है। ये सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है। पाई के आगे लोन पेयर, पाई के आगे पॉजिटिव, ये सब तिगड़मबाजी है। क्या है? तिगड़मबाजी है दोस्तों। तो बताइए, क्या यहां पर आपका नाइट्रोजन चाहकर भी लोन पेयर को कॉन्जुकेशन में ला सकता है? नहीं ला सकता। कॉन्जुकेशन में लाने के लिए पी में भी होना चाहिए, और वो पी बाकी के पैरेलल भी होना चाहिए। और पी वाई नाइट्रोजन पर एक ही है, जो कि दूसरा पी वाई के पैरेलल फिर नहीं आ पाएगा। तो बताइए, नाइट्रोजन बेचारा चाहकर भी अब कॉन्जुकेशन में, लोन पेयर जो है नाइट्रोजन का, चाहकर भी कॉन्जुकेशन में नहीं आएगा। तो किस में जाएगा ये? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम, तो कैसे काउंट करोगे? एक सिग्मा, दो सिग्मा, और एक लोन पेयर। सो आपके नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। बताइए, क्या लोन पेयर को आपने काउंट किया है? यस। और काउंट किया है तो ये किस में मौजूद है? ये मौजूद है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ दोस्तों? ये कोई हल्की बातें नहीं है। 12th लेवल पर बिल्कुल भी हल्की बातें नहीं है भाई लोगों। ये तो जबरदस्त तरीके से आपने पहचान लिया कि हाँ, ये लोन पेयर आपका क्या है? लोकलाइज्ड। अब वो ट्रिक आती है कि रिंग के डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड भी नहीं बोलो, बोलना है तो किस पर? रिंग के डबल बॉन्ड पर कौन मौजूद है? लोन पेयर।
अब ये नो डाउट पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर है, पर इस एटम ने क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड। तो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, यहां पाई के साथ लोन पेयर नहीं, पाई के साथ पाई रेजोनेंस कर रहा है, पाई के साथ लोन पेयर नहीं, पाई के साथ पाई रेजोनेंस करने की वजह से गड़बड़ हो रही है। तो यहां से वो जुगाड़ निकलने लगते हैं कि जब पाई के आगे क्या आ जाए, लोन पेयर, लेकिन वो लोन पेयर किस पर हो, डबल बॉन्ड पर। तो लोकलाइज्ड पूरा बोलना है, अगर वो लोन पेयर किस डबल बॉन्ड पर है, रिंग के डबल बॉन्ड पर है, तो क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड। आएंगे इसके ऊपर भी हम सारी बातें करने के लिए। यानी कि अगर हम जुगाड़ निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, जुगाड़, तो अब हम इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। सभी का ध्यान यहां होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए सभी का ध्यान। ये हमारे सामने नाइट्रोजन है, बताओ इस पर क्या है, लोन पेयर। थोड़ी देर पहले भी हमारे पास एक ऐसी स्ट्रक्चर आ सकती थी, यहां पर हमारे सामने है डबल बॉन्ड और कार्बन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। सिमिलरली यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, सेम एक्सप्लेनेशन रहेगी इन सब की। यहां पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। सेम टू सेम यहां पर क्या आ सकता है, रेडिकल भी। तो अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन है, तो आप कह सकते हैं ये जो आपका लोन पेयर है, ये जो आपका लोन पेयर है, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये जो आपका रेडिकल है, ये किस में नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है, नॉट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस नहीं कर रहे, और इन्हीं से ही आगे इनकी स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा और इनकी बेसिक स्ट्रेंथ पर भी फर्क पड़ेगा। तो तिगड़मबाजी से मैं ये कह सकता हूं कि अगर रिंग के डबल बॉन्ड पर, ध्यान से सुनिए, रिंग के डबल बॉन्ड पर क्या है, लोन पेयर, रिंग के डबल बॉन्ड पर क्या है, लोन, रिंग के डबल बॉन्ड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, रिंग के डबल बॉन्ड पर क्या है, रेडिकल, तो फिर वो रेजोनेंस नहीं करते। कारण ये आपके सामने है। क्यों, क्योंकि उनके पास कोई एक ही पी वाई या कोई एक ही पी एक्स या कोई एक ही पी जेड होगा, और वो ऑलरेडी वो किस में इस्तेमाल ले चुके होंगे, पाई बॉन्ड। तो यहां पाई पाई रेजोनेंस करता है, पाई लोन पेयर या पाई पॉजिटिव रेजोनेंस नहीं कर पाता। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। आज इवनिंग में मैं डाउट काउंटर पर अवेलेबल नहीं रहूंगा ना, कल अवेलेबल रहूंगा बेटा, हाफ डे पर हूं। मैं आपको एक बात बार बार कहता रहता हूं कि देखिए, आप अनअकैडमी जैसे छोटे इंस्टीट्यूट में आते हैं, छोटा इन द सेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पर मैं कह रहा हूं, हमारे पास 2000 के आसपास बच्चे होंगे नीट में। क्लियर। बहुत बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं, बड़ी ब्रांड्स भी हैं, जो लाखों में स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं। क्लियर। लेकिन एक फायदा है, जिस रेशियो में स्टूडेंट्स है और जिस रेशियो में टीचर हैं, वो अनअकैडमी बेस्ट है। आपको एक ही सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, पर फिर भी हम उनका बेनिफिट नहीं उठाते, फिर कोई फायदा नहीं है भाई। हमने बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है, क्लास ली, घर गए, खत्म, बच्चे ने भी क्लास ली, हॉस्टल गया, खत्म, नहीं समझ में आया, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर नहीं समझ में आया तो जो बच्चे रेगुलर डाउट पूछते हैं, वो देखो मास्टर टेबल पे बैठ के ही बच्चे के बीच में डाउट्स क्लियर कर रहा है। एक बच्चा पांच पांच छह छह डाउट पूछ सकता है आराम से, क्योंकि टीचर का डाउट टाइमिंग इतना अवेलेबल है, और हम फिर भी फायदा नहीं उठा रहे। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी भी चीजें मुश्किल आई, थोड़ी सी भी चीजें ना समझ में आने लगी, हम क्या करते हैं, तुरंत स्किप करते हैं, क्विट करते हैं चीजों को। दोस्त, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। इंस्टीट्यूट बदलोगे, मास्टर बदलोगे,
सब चलता रहेगा पर सिलेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि एक ही फंडा है सिलेक्शन का, पढ़ना पड़ेगा। और सिलेक्शन तो उनका भी आता है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जिस बच्चे ने खुद से 15-20 एग्जाम्पल गलत करके ये सोचा कि यार ये हर जगह मैं देख रहा हूं ऐसे क्वेश्चन ये लोकलाइज दे रहा है, तो उसने खुद से चीजों को समझा, वो कभी नहीं भूल सकता, कभी भूल ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने खुद से सीखा है। और तुम्हें मास्टर आता है, बता देता है, आप उन चीजों को हल्के में लेते हो। कोचिंग में टीचर और स्टूडेंट बराबर की मेहनत करते हैं। आप 2 सालों का सब्जेक्ट 1 साल में कर पाए, इसलिए मास्टर आपके बराबर की मेहनत करता है। क्या आप तो बस जो पढ़ाया जा रहा है उसको बढ़िया से पढ़िए, क्या पढ़ाना है कितना पढ़ाना है वो मास्टर डिसाइड करता है। सुलटा दिया है। तो हमें अब ये जुगाड़ समझ में आने लगा कि रिंग के डबल बॉन्ड पर क्या आ जाए, लॉन पेयर। रिंग के डबल बॉन्ड पर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज टेक्निकली जब लोन पेयर हो तो वो क्या रहेंगे, लोकेलाइज्ड, वो रेजोनेंस में नहीं जाते। रेजोनेंस क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका रीजन भी आपको मिल चुका है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि बाजू में खाना है और हमारे घर पर एक का ही इनविटेशन है। क्लियर। नाइट्रोजन पर लोन पेयर भी चाहता है क्या करे, रेजोनेंस, पर नाइट्रोजन के पास पीवाई कितना है, मात्र ए, और जिससे उसने क्या बना लिया है, पाई, तो लोन पेयर चाहकर भी रेजोनेंस नहीं कर सकता। सुलटा दिया है। जल्दी जल्दी सुलटाओ भाई लोगों। अब सुलटा दिया है सभी ने। नोट लगा के आप लिख सकते हो। अगर जुगाड़ लिखना ही है तो क्या लिखो, पूरा। डबल बॉन्ड पर नेगेटिव पॉजिटिव लोकलाइज नहीं लिखना है, वो आधा अधूरा जुगाड़ है, टाइम टू टाइम फैलते रहोगे। लिखे इसमें नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर present on a double bond of a ring, present on a double bond of a ring, present on a double bond of a ring, ring के double bond पर है, present on a double bond of a ring are localized, are localized। यहां पर आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर जरूर है, लेकिन नाइट्रोजन ने क्या बना रखा है, डबल लोकलाइज रहेगा। कार्बन पर लोन पेयर जरूर है, लेकिन कार्बन ने क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड, क्या रहेगा, लोकलाइज्ड। क्लियर। चलिए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है कौन से वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है बच्चे, और कौन से वाला लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 2 नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन में कौन से वाले का लोन पेयर लोकलाइज्ड है और कौन से वाले का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, आप बताइए जल्दी से। इसमें कैसे पहचानेंगे, अब ट्रिक काम आएगी। क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ठीक है। आप जानते हैं ये लोन पेयर कहां पर है, रिंग के डबल बॉन्ड पर, हैंस इट इज लोकलाइज्ड। हालांकि आप देखो, अगर आप ऐसे भी देखते तो ये क्या है बच्चे, आपका डबल, और ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन, तो इस हिसाब से तो डिलोकलाइज होना चाहिए था, पर ये डबल बॉन्ड पर मौजूद है, और डबल बॉन्ड किसका है, रिंग का, इसे लोकलाइज्ड है। नीचे वाले में अगर अपन बात करें तो देखो ये रहा आपका डबल बॉन्ड, और ये क्या रहा, लोन पेयर। तो बताइए रिंग से डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर, और क्या नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, नहीं, तो ये लोन पेयर आपका कैसा रहेगा, दिस विल बी डीलोकेलाइज्ड। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जल्दी से सुलटा दीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाले पर भी बातें करेंगे कि अगर एक से ज्यादा लोन पेयर होता है तो आपका एट ए टाइम एक ही लोन पेयर क्यों रेजोनेंस कर पाता है, क्यों दोनों लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर सकते।
नेक्स्ट वाले अब बताओ ऑक्सीजन के बारे में। सबसे पहले आइए उसको सुलटा के ऑक्सीजन पर आ जाओ। ये देखो आपका पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है, लोन पेयर। लेकिन टेक्निकली इस पर कितने लोन पेयर हैं, दो। तो दोस्तों किसी एक को तो क्या बोल दो, लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड को एल से लिखूंगा। और किसी एक को क्या बोल दो, डीलोकेलाइज्ड। सर क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि रिंग के अंदर वाला डीलोकेलाइज्ड और रिंग के बाहर वाला लोकेलाइज्ड, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट? मैं चाहता तो दोनों लोन पेयर बाहर भी लिख सकता हूं। कोई एक लोकेलाइज्ड और कोई एक डिलोकेलाइज्ड। आइए दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो स्टेरिक नंबर बताइए सबसे पहले। बताइए कितने सिग्मा है, एक और एक, दो सिग्मा। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, दो सिग्मा। आप बताइए लोन पेयर लोकलाइज्ड कितना है, एक। तो एक लोकलाइज्ड, तो आपका स्टेरिक नंबर तीन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस गिवन कंपाउंड? अगर इसकी जगह आपके सामने कौन होता बच्चे, वाटर, कौन होता? तो बता सकते हो वाटर में इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती? स्टेरिक नंबर बताओ जल्दी से। दो सिग्मा प्लस, बताओ क्या ये लोन पेयर किसी के साथ कॉन्जुकेशन में है? क्या पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर है? पाई पूरे मॉलिक्यूल में ही नहीं है। तो दोनों के दोनों लोकेलाइज्ड। कितना हो गया, चार। मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो देखो कभी sp2 आ जाता है, कभी sp3। लोन पेयर का खेल है। आइए अब समझते हैं। सर अब मेरा डाउट ये है कि दोनों रेजोनेंस क्यों नहीं कर सकते, एट ए टाइम एक ही रेजोनेंस क्यों कर सकता है? तो इसको तो ऑर्बिटल डायग्राम से समझाया जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि जो लोन पेयर कॉन्जुकेशन में आएगा, किस में आएगा, कॉन्जुकेशन में, वही क्या हो सकता है, डिलोकलाइज। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। आप बताइए इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ बेटा, पाई बॉन्ड है कि नहीं है? तो लीजिए ये बना दिया पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड किससे बनता है, पैरेलल पी ऑर्बिटल से। कौन से मान ले, पी वाई मान ले। लीजिए ये भी पी वाई, ये भी पी वाई। आगे देखो एक और पाई बॉन्ड है कि नहीं है? तो आप बताइए पाई बॉन्ड किससे बनता है, पैरेलल पी ऑर्बिटल से। सही बात है कि नहीं है? तो ये आपके सामने हो गया। ये भी किससे बना होगा, पी वाई पी वाई। आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर ये तो पी एक्स पी जेड से भी तो बन सकता है भाई, ये पी वाई होने कंपलसरी। तो आप थोड़ा सोचो, दो पी वाई लगातार आ गए हैं तो तीसरा जानबूझ कर क्या आएगा, पी वाई। क्योंकि कॉन्जुकेशन से मॉलिक्यूल को डिलोकलाइजेशन और डिलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब रेजोनेंस को कोई मना करना नहीं चाहता है। अब आते हैं इस ऑक्सीजन पर। किस पर आते हैं, ऑक्सीजन पर। आप बताइए ऑक्सीजन पर लोन पेयर कितने हैं, और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में पी वाई कितना होगा, पी वाई कितना होगा? एक ही पी एक्स होता है, एक ही पी वाई होता है, और एक ही पी जेड। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मैं बता देता हूं, वैलेंस सेल में एक पी सब सेल होती है। क्लियर? और उस पी सब सेल में पी एक्स कितना मिलेगा, एक। पी वाई कितना मिलेगा, और पी जेड भी कितना मिलेगा, एक। क्लियर? तो आप बताइए अगर ऑक्सीजन से पूछा जाए तो इसके पास पी वाई कितना है, एक। और उसमें तो कोई एक ही लोन पेयर आ सकता है। दूसरा लोन पेयर चाहता है कि वो रेजोनेंस करे, लेकिन रेजोनेंस करने के लिए उसको पी में आना पड़ेगा। और पी में आने के लिए पी वाई तो मात्र कितना है इसके पास, एक। वो बोल रहा है कि नहीं नहीं हम रेजोनेंस करना चाहते हैं, हम पी एक्स में आ जाएंगे, हम पी जेड में आ जाएंगे। आप बताइए पी एक्स और पी जेड में आकर वो रेजोनेंस कर पाएगा? वो पी में जरूर आ जाएगा, लेकिन उसको पी में आने का कोई फायदा, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए पी ही नहीं पैरेलल पी होना चाहिए। तो इसमें ये बिल्कुल वैसा ही है कि भाई साहब इनविटेशन है कितने का, एक का, और जाने वाले कितने हैं, दो। तो जिसके हाथ में इनविटेशन कार्ड लग गया वो पहले निकलेगा। दूसरा लोन पेयर चाहकर भी रेजोनेंस में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये लोन पेयर कैसा है बच्चे, आपका बताओ, डीलोकेलाइज्ड। तो अभी आपने बात नहीं की बाकी वाले लोन पेयर का क्या हुआ। जो लोन पेयर आपका लोकेलाइज्ड है उसका क्या हुआ? तो जो आपका लोकेलाइज्ड लोन पेयर है वो प्रेजेंट है किसमें, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, बहुत ही बेहतरीन लेवल पर चीजों को क्लियर करने की कोशिश की थी। अगर कोई लोन पेयर कॉन्जुकेशन में नहीं है मतलब वो किस में होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। तो आप बताइए ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर थे, दो। लेकिन कॉन्जुकेशन में कितना जा पाया, एक। इसका मतलब एक किस में गया, फिर हाइब्रिडाइजेशन में। और ये यहां पर आपने देखो यही लोन पेयर किस में काउंट किया है, स्टेरिक नंबर में। तो ये जो वाला लोन पेयर है ना जो व्हाइट में प्रेजेंट है,
वही आपने स्टेरिक नंबर में काउंट किया है। ये वाला लोन पेयर आपने स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं किया। तो अगर किसी एटम पर कितने लोन पेयर हैं, एक से ज्यादा, तो एट ए टाइम कितना लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, ए। एट ए टाइम कितना लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, एक ही लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। वो कोई सा भी कर सकता है, दोनों में से कोई एक लोकलाइज्ड और कोई एक डीलोकलाइज्ड। सुलटाइए जल्दी से। ये सारी बातें पूछता है अच्छा एग्जामिनर। बताइए ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बताइए ऑक्सीजन का एक लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, sp2। अगर लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट किया है तो जो भी हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगी उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो लोन पेयर प्रेजेंट होगा। बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको बता दिया है। सुलटा दिया है। अगर दो की बजाय तीन लोन पेयर होते तो भी एक ही रेजोनेंस करता। कोई एक कर लेता तीनों में से, बाकी दो क्या हो जाते, लोकलाइज्ड। सुलटा दिया है। तो ये जो पॉइंट आपने समझा है इसको लिख लो। यही रिवीजन के टाइम पर हमें जल्दी से याद आने चाहिए। लिख दो। इफ ए एटम हैज more than one lone pair, if an atom has more than one lone pair, if an atom has more than one lone pair, if an atom has more than one lone pair, comma, then one will be delocalized, 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 and remaining all lone pairs will be localized. And remaining all lone pairs will be localized. And remaining all lone pairs will be localized. अगर किसी एटम पर बच्चे एक से ज्यादा क्या हैं, लोन पेयर, तो आप बताइए उसमें आप क्या बोलेंगे। एक तो क्या रहेगा, डीलोकलाइज, और बाकी सारे क्या रहेंगे। तो क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे फ्रेम करता है कि बताइए इस मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर लोकलाइज्ड है। आप बताइए इस वाले लोन पेयर के बारे में क्या ख्याल आता है। रिंग के डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है, लोन। यहां पर आप बताओ ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं, दो। तो आप बताओ दो में से कोई एक तो क्या होगा, पक्का। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये है रिंग्स डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन पर दो है इस पर। तो अगर आपने एक को क्या लिख दिया है, डी लोकलाइज, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लोकलाइज। किसी एक को लोकलाइज और किसी एक को डीलोकलाइज आप कह सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो एकदम बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल स्पीड कम रखते हुए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है और पहले 2 दिन लगातार 2 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं, तो उनको धीरे धीरे कंपनसेट किया जा रहा है। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो चीजों को समझना है, चीजों को खत्म करना नहीं है। तो आप बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।